आज है 14 सितंबर 2021 और 14 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। साथ में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन भी देखेंगे और डेली की तरह 10 स्ट्रेटेजी के भी लास्ट में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो छूट ना सके। तो दोस्तों आज 14 सितंबर से संबंधित करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 सितंबर का क्वेश्चन नंबर 1 करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है डेनियल रिचार्डो ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल रिचार्डो। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का F1 यानी कि फार्मूला 1 कार रेस है। डेनियल रिचार्डो मैक्लारेन के रेसर है और ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। तो ये ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन था। तो आप 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम देख लेते हैं। तो ये पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, अजीज अखनौच किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं मोरक्को को प्रधानमंत्री या अजीज अखनौच बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। तो ये मोरक्को के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मोरक्को से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की करेंसी है मोरक्कन दिहरम है और मोरक्को के प्रधानमंत्री यही बन गए हैं, अजीज अखनौच बन गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब देख लेते हैं टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान में जो बने हैं। तो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ये मोहम्मद हसन हकुंद बने हैं। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास बने हैं। इटली के प्रधानमंत्री ये मारियो ड्रागी बने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है भानुमति धिवला को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भानुमति धिवला को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात की एक नर्स को उनके सेवाभाव, संघर्षों और सद्कर्मों का फल मिला है। गुजरात में बड़ोदरा के सर सयाजीराव जनरल अस्पताल की नर्स भानुमति धिवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। उन्हें यह अवार्ड कोरोना काल और 2019 में बाढ़ के वक्त बिना थकान का अनुभव किए अस्पताल में लगातार ड्यूटी देने के लिए दिया जा रहा है। तो ये पुरस्कार से संबंधित था। तो टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 5 पुरस्कार में पहला क्वेश्चन है, तो ये किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिल्ली मेट्रो को सम्मानित किया गया है। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो आर के भवरवाल को सम्मानित किया गया। किसको? तो ये आर के सभरवाल को सम्मानित किया गया है। अगला है, कुपेंदु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राजेंद्र किशोर पांडा को सम्मानित किया गया है। अगला है, किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये शीर कोरमा ने जीता है। अगला है, किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? तो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 11 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 सितंबर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने और प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 11 सितंबर को मनाया गया है।
इसका उद्देश्य है कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और संकट में अधिक लोगों को जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ावा देना। इस साल यानी 2021 का इसका थीम रहा है, तो इसका थीम रहा है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। हिंदी में कहा जाए तो प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा। तो ये मैथी दिवस से क्वेश्चन था, तो सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये 10 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यह 11 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब यह डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को खिताबी मुकाबले में दूसरी सीरीज डेनियल मेदवेदेव ने हरा दिया है। नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब जीता था। अगर वो यूएस ओपन जीतने में सफल रहते तो नोवाक जोकोविच अपने करियर का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लेते, लेकिन डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर उनका यह सपना तोड़ दिया है। डेनियल मेदवेदेव टेनिस खिलाड़ी और रूस के रहने वाले हैं। पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? तो एटीपी रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस परफॉर्मेशन। क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी स्थापना सितंबर 1972 में किया गया था और इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इसके अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप और ग्रैंड स्लैम कप है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? तो यह उत्तराखंड में खोली गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरिका का उद्घाटन किया गया है। यह नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार की फर्न हैं जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। तो ये उत्तराखंड में था। उत्तराखंड से संबंधित इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। उत्तराखंड की राजधानी, 2 राजधानी हैं, एक देहरादून है, दूसरा गैरसैंण है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ये नया नियुक्त हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है तिब्बत और नेपाल है। उत्तराखंड के लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है ये 71 है। कितने? तो 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सतताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरापाताल झील, झिलमिली ताल झील, दुरोनसागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुपरताल झील, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है।
चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था आंदोलन, तो यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब यह एमा राडुकानु ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमा राडुकानु। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी और अमा राडुकानु ने यूएस ओपन 2021 में कनाडा की लीला फर्नांडी को 6-4, 6-3 से हराकर इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। एमा राडुकानु 53 सालों बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता। अगला क्वेश्चन है वेब सेवा प्रदाता याहू के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? तो यह जिम लेजोन बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम लेजोन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जिम लेजोन गुरु गौरापन की जगह लेंगे। वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। जगह लेंगे ये किसका? तो गौरापन का लेंगे। और टिंडर के नए सीईओ या रिनेट नाइबोर्ग बने हैं। तो ये नियुक्तियां से संबंधित क्वेश्चन थे। तो टॉप 5 नियुक्तियां कर लेते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप 5 नियुक्तियां का पहला क्वेश्चन है डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने? RN रवि बने हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल ये गुरमीत सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन है ये बांग्लादेश वार कमेंटेटरी 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है तो यह UL बरुआ ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UL बरुआ। तो ये बुक एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन है। तो टॉप 5 बुक एंड ऑथर देख लेते हैं। तो पहला ये डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक यह रमेश नारायण ने लिखा। मिशन डोमेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक यह बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार ने लिखा। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक यह अजिताभा बोस ने लिखा। द ड्रीम ऑफ रेगुलेशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक यह सुजाता प्रसाद विमल प्रसाद ने लिखा है। द स्टेगनर इन द मिरर पुस्तक यह राकेश ओम प्रकाश मोहरा ने लिखा है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं तो यह पवन गोयनका बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पवन गोयनका। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों 14 सितंबर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स कर लिए और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो डेनियल रिचार्डो ने जीता। अजीज अखनौच किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोरक्को को नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह भानुमति धिवला को सम्मानित किया जाएगा। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो यह 11 सितंबर को मनाया गया है। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? तो उत्तराखंड में खोली गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह एमा राडुकानु ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है वेब सेवा प्रदाता याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो जिम लेजोन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक बांग्लादेश वार कमेंटेटरी 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये UL बरुआ ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी INSS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पवन गोयनका बने हैं। तो दोस्तों 14 सितंबर से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स कर लिए, उसका क्विक रिवीजन भी देख लिए। आप देखते हैं डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके। तो ये डेली स्टैटिक जीके का ये डोज होगा, सेट नंबर 143 होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो यह बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द नेमसेक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह झुम्पा लाहिड़ी ने द नेमसेक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? तो यह थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन है। अगला क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त होता है। अगला है, भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हुए थे? तो यह रग्बी से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जाना जाता है इसे सप्तर्षि तारामंडल से जाना जाता है। अगला है, किस सिख गुरु ने सिखों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है? तो गुरु अर्जुन देव ने की है। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो यह सेफ्टी लैंप का आविष्कार यह सर हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो यह पटना में तो यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की? तो इवानोस्की ने की। तो दोस्तों ये 14 सितंबर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। इसका क्विक रिवीजन भी देख लिए और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो से आपको कितना फ़ायदा होता है वो भी बताइएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो छूट ना सके, और करेंट अफेयर्स में अच्छा बेहतर तरीक़ा से एग्ज़ाम में पास हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।